नमस्कार, मैं अंश कुमार। आज एक ज़रूरी टॉपिक पर आप सबके बीच में चर्चा करने वाला हूं और उस टॉपिक पे ना ही सिर्फ चर्चा बल्कि एक मुद्दे पे प्रकाश भी डालना चाहूँगा। यदि आपके बच्चे किसी भी शैक्षणिक संस्था में पढ़ रहे हों तो आज का विश्लेषण आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत सरकार द्वारा अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए सभी बच्चों के पेरेंट्स को आग्रह किया जा रहा है। अब ये सवाल यह है कि यह अपार आईडी कार्ड क्या है, यह अपार आईडी कार्ड किसके लिए है, यह अपार आईडी कार्ड में क्या क्या सुविधा मिलती है और इसे ना बनवाने से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ सकती है। इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक मैं विश्लेषण करने वाला हूँ और आपको मेरा विश्लेषण आज का पूरा देखना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं अपार आईडी कार्ड क्या है। अपार आईडी कार्ड का मतलब होता है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री। अपार आईडी कार्ड का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री और यह कार्ड छात्र एवं छात्राओं के लिए। तो छात्र एवं छात्राओं के लिए क्या है इस कार्ड में? छात्र एवं छात्राओं के लिए इस कार्ड में इसमें बच्चों का बचपन से लेकर हायर एजुकेशन तक का पूरा डाटा, पूरा डिटेल उस कार्ड में डिजिटल के थ्रू सबमिट रहेंगे। सरल तरीका में बताएं तो किसी चीज़ का मतलब छात्र का जो भी डाटा है, एजुकेशन संबंधित जो भी डाटा है छात्र का, वो बचपन से लेकर हायर एजुकेशन तक का डाटा उस कार्ड में सबमिट रहेगा। जैसे छात्रवृत्ति हो गया, उसका सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया और छात्रवृत्ति लोन हो गया, या मतलब जो भी उनके छात्र के बीच में जो भी एक्टिविटी हुई है बचपन से लेकर हायर क्लास तक, वो सारा एक्टिविटी उस कार्ड में सबमिट रहेंगे। उनसे कोई बच नहीं सकता, उनसे कोई छुपा नहीं सकता। तो यह सरकार का भविष्य का प्लान है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार सभी को यह पूरा स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। मैंने सरकार का गवर्नमेंट इन का पूरा PDF फाइल पढ़ा तो उसमें यह सरकार पूरा स्पष्ट नहीं किया है कि आपको यह कार्ड बनवाना अनिवार्य है। हाँ, बल्कि उसमें यह भी नहीं कहा है कि आपको यह कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। तो ज़रा आप सोचिए कि किसी भी, मान लीजिए एक पेन ड्राइव में आपके बच्चे का पूरा डिटेल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे ATM ही है हम लोग का, तो जो ATM है उसमें हम लोग का पैसे रहते हैं, तो उसमें जहाँ सुविधा है वहाँ दुविधा भी है। बहुत सारा सुविधा है उसमें कि आपके बच्चे का कोई भी दस्तावेज, फाइल, ये सब आपको ढोना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे को ढोना नहीं पड़ेगा। सारा दस्तावेज, फाइल उसी कार्ड में सबमिट रहेगा जिसका 12 डिजिट का नंबर होगा। वो नंबर कहीं भी शो करने से उस छात्र का पूरा डाटा उनके सामने खुल के आ जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर पे साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। जब एक इंसान के अकाउंट से पैसे चोरी हो सकते हैं, जब एक आधार कार्ड, एक आदमी का आईडी प्रूफ है, पहचान पत्र है, उस पहचान पत्र से हज़ारों क्राइम हो सकते हैं, तो इस अपार आईडी से किसी स्टूडेंट का या किसी छात्र का या किसी छात्रा का भविष्य भी बर्बाद हो सकता है। जहाँ सुविधा वहाँ दुविधा। तो यदि मैं इस सुविधा का लाभ उठाता हूँ तो मुझे उस चीज़ को भी झेलना पड़ेगा या झेलना पड़ सकता है कि इसमें दुविधा हो सके कि आपके बच्चे का डाटा लीक हो जाए। तो ऐसी कई सारी मतलब बातें हैं जो खुलकर सामने आ रही है। ये मेरे नज़र में ऐसे बात सामने आ रही है
क्योंकि मैंने उसका पूरा डिटेल्स पढ़ा और बहुत सारी सुविधा है उसमें, लेकिन सुविधा के साथ साथ दुविधा भी है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि हमें अपने बच्चों का अपार आईडी कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि इसमें छात्र का जन्म तिथि, लिंग, फोटो, खेल गतिविधियाँ, शिक्षा, ऋण, छात्रवृत्ति, पुरस्कार वगैरह डाटा सबमिट रहेगी। तो जब सारा डाटा इसमें सबमिट रहेगा इस आईडी में, मार्कशीट, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज डाटा शामिल रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किसी छात्र का डाटा, किसी चीज़ पूरा उसका समझिए कि कर्म कुंडली, बचपन से लेकर हायर क्लास तक का जो भी उसका कर्म कुंडली है वो उस डाटा में, मतलब उस आईडी कार्ड में सबमिट रहेंगे। आप उनके गार्जियन हैं, आप उनके पेरेंट्स हैं, तो क्या आप ये निर्णय ले सकते हैं कि ये आईडी बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आप नहीं बनाते हैं तो आपके बच्चों का जो स्कूल से आपको सूचना जारी किया जाता है कि ये आईडी कार्ड बनवाइए, इसमें ये सुविधा है, वो सुविधा है, कल को आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। तो प्रकाश डालने का मतलब यह था कि जहाँ सुविधा है वहाँ दुविधा है, जबकि सरकार ये स्पष्ट रूप से उसमें जारी नहीं किया है कि इसमें कितने % सेफ्टी है, क्या क्या इसमें सुविधा है, मतलब सेफ्टी का कितना सुविधा है, ये पूरा स्पष्ट रूप से जारी नहीं किया गया। और वर्तमान में यह कार्ड यहाँ के लिए उपयोगकारी नहीं है, भविष्य में हो सकता है, वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं, भविष्य में यह अनिवार्य भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो आप सब मेरे व्यूअर्स हैं और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो मेरे मतलब समझिए कि फैमिली मेम्बर का एक हिस्सा है, और मेरे फैमिली मेम्बर के हिस्सा होने के नाते मैं सबको तो फ़ोन करके नहीं बता सकता हूँ। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक से आप खुद कुछ सीखें और उससे सीख के जो भी बीच का रास्ता निकले, रिजल्ट निकले, मतलब अपने अनुभव के आधार पर आप अपने बच्चों का अपार आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें जो भी सुविधा है नहीं है, ये सारा चीज़ मैंने आपसे शेयर किया है।